एनसीपी का नया पावर सेंटर, सुनेत्रा पवार। क्या शरद पवार का युग ढल रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति में एक सवाल आज हर सियासी गलियारे में गूंज रहा है। क्या अब एनसीपी में पावर का सेंटर बदल चुका है? जिस पार्टी में दशकों तक सिर्फ एक नाम ताकत की पहचान था, शरद पवार, आज उसी पार्टी में एक नया नाम धीरे धीरे सुपर पावर बनकर उभर रहा है, सुनेत्रा पवार। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका भी बेहद अहम है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी एक परिवार ने सबसे लंबा पावर देखा है तो वो है पवार परिवार। शरद पवार, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता से बाहर रहकर भी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन राजनीति में एक सच हमेशा कायम रहता है, पावर कभी स्थायी नहीं होती। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो किसी एक दिन का फैसला नहीं है। सुनेत्रा पवार का पावर सेंटर बनना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तैयार किया गया प्लान है। सुनेत्रा पवार का उभार अचानक नहीं, योजनाबद्ध तरीके से है। पहले संकेत तब मिले थे जब उन्हें महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। फिर साफ हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का अध्यक्ष बनाने की चर्चा अचानक खत्म कर दी गई और अब तस्वीर और साफ है। पूरा पावर सुनेत्रा पवार के हाथ में देने की तैयारी है। अगर इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है अजित पवार। अजित पवार इस पूरी कहानी के मास्टरमाइंड है। अजित पवार ने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि उनकी राजनीतिक विरासत कौन आगे बढ़ाएगा और कैसे। जिला परिषद चुनाव, पंचायत समिति चुनाव, संगठन की बैठकों का टाइमिंग, सब कुछ पहले से सेट था। जिला परिषद चुनाव के बाद खुलेंगे असली पत्ते। 5 फरवरी को मतदान होगा और 7 फरवरी को मतगणना, और उसके बाद एनसीपी अजित पवार गुट की कार्य समिति की अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आएगा। मंजूरी मिलते ही वो औपचारिक रूप से पार्टी की कमान भी संभाल लेंगी। पार्टी के अंदर पूरा समर्थन दिखता है। ये सिर्फ कयास नहीं है। महाराष्ट्र भर के पार्टी पदाधिकारी, करीब 30 विधायक, सीनियर नेता लिखित समर्थन दे चुके हैं कि सुनेत्रा पवार ही अजित पवार की विचारधारा और राजनीतिक विरासत सबसे बेहतर तरीके से आगे ले जा सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल, टटकरे और संगठन का फार्मूला अब साफ कर देते हैं ये भ्रम क्या है। प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष नहीं बनने वाले। हाँ, वो कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बने रहेंगे। सुनील टटकरे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। संगठन में बाकी जिम्मेदारियां भी पहले से तय हैं। वीआईपी त्रिवेदी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एसआर कोहली राष्ट्रीय महासचिव, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुबोध मोहिते महासचिव, सैयद जलाउद्दीन अल्पसंख्यक अध्यक्ष। मतलब साफ है, संगठन स्थिर, पावर सेंटर सिर्फ एक। तो एनसीपी विलय क्यों अटका? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। शरद पवार गुट के साथ एनसीपी का विलय क्यों होल्ड पर है? असल वजह यह है कि पहले सुनेत्रा पवार को औपचारिक सुपर पावर बनाना जरूरी था। विलय की शर्तें तय हो चुकी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, महाराष्ट्र अध्यक्ष शरद पवार गुट, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी, केंद्र में एक मंत्री पद। लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी की सहमति पर टिका था। बीजेपी का फैक्टर भी सबसे अहम था और उसकी कंडीशन भी। इस पूरे खेल की एक ही शर्त है, बीजेपी को मंजूर होना चाहिए। बीजेपी चाहती है कि एनसीपी में एक मजबूत, स्पष्ट और कंट्रोल में रहने वाला नेतृत्व हो, और फिलहाल बीजेपी के लिए सुनेत्रा पवार सबसे स्वीकार्य चेहरा बनकर उभर रही हैं। अगर इस सारी घटनाक्रम का निष्कर्ष देखा जाए तो शरद पवार का पावर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती से मुंबई तक अब एक नया पावर सेंटर उभर चुका है। नाम साफ है, सुनेत्रा पवार। आने वाले दिनों में एनसीपी का भविष्य, विलय का फैसला और महाराष्ट्र की सत्ता की दिशा, सब कुछ इसी एक नाम के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हम चाहते हैं आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। एफबी, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एफबी, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।